दोस्तों मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये एजुकेशन पे मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं कि एजुकेशन को एजुकेशन का एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे होता है, क्या से देखा जाता है एजुकेशन को, कि कोई इंसान ज़िंदगी में कितना पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, उसको देखना कैसे हॉरोस्कोप में। दोस्तों बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपके सामने ये प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। दोस्तों वैसे मैं पढ़ाई के लिए बताता हूँ, 4 घर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है 4th हाउस। 4th हाउस आपकी इंटेलिजेंस और ग्रास्पिंग पावर को बताता है। तो टॉप मोस्ट मतलब पहला घर 4th हाउस ही मानूंगा मैं, जिसको सबसे पहले आपने देखना है। और सेकेंडरी हाउसेज जो बहुत कंसर्न है एजुकेशन से, वो 2nd, 5th एंड 9th हाउस है। अब सेकंड हाउस का रोल बताता हूँ आपको। सबसे पहले सेकंड हाउस आपका फैमिली हाउस है, ठीक है। तो आपकी जो पहली इनिशियल एजुकेशन है घर पे होने वाली है, वो आप क्योंकि सेकंड हाउस कुटुंब का भी है, फैमिली का भी है, तो वो अपनी फैमिली में होने वाली है, फैमिली के एटमॉस्फेयर में होने वाली है। आगे चल के भी ये हाउस बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपके इस घर में फाइनेंसिस बताते हैं, आपके कितने फाइनेंसिस हायर एजुकेशन के लिए उपलब्ध रहेंगे बाद में। जब आप आगे पढ़ने जाओगे उसके लिए फाइनेंस चाहिए होगा, वो फाइनेंस की सपोर्ट हमें सेकंड हाउस से देखनी है। अब बात करता हूँ मेन हाउस 4th हाउस की, क्योंकि ये मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। 4th हाउस ही आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपकी इंटेलिजेंस को बताता है। और आपके घर का पहला टीचर यानी आपकी मदर, उसको भी 4th हाउस से देखा जाता है। वो बहुत बड़ा की रोल अदा करती है, और मदर का क्या रोल होगा आपकी एजुकेशन में, वो भी 4th हाउस से देखा जाएगा। दोस्तों मैं अगले हाउस की बात करता हूँ, 5th हाउस की। 5th हाउस भी बहुत बड़ा की हाउसेज है एजुकेशन में। यहाँ पर 5th हाउस आपका मेमोरी बैंक है। 5वें घर से आपकी बौद्धिक क्षमता, और देखा जाता है कितनी बड़ी मेमोरी है आपके पास ग्रास्पिंग करने के लिए। जो जो पढ़ाई भी आप कर रहे हो उसका 5th हाउस बताएगा। अगर 5th हाउस में कोई भी बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, वो बहुत अच्छा एक रोल अदा करेगा आपकी एजुकेशन को मेमोरी बैंक में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों 5th हाउस बहुत की, और 5th हाउस आपकी इंक्लिनेशन भी बताता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी सोच को भी बताता है कि किस तरफ आपकी सोच है, आपकी एजुकेशन की तरफ सोच है या नहीं, वो भी हम 5th हाउस से देखेंगे। 5th हाउस की रोल है बहुत बड़ा, क्योंकि मेमोरी बैंक है। अब बात करता हूँ मेन हायर एजुकेशन के लिए हमें 9th हाउस को देखना है। तो 9th हाउस का बहुत बड़ा रोल है हायर एजुकेशन में। यहाँ पे मुख्यतः क्या 3 बातें देखी जाती हैं। यहाँ पे आपके पिता का रोल देखा जाता है, यहाँ पे आपके गुरु का रोल देखा जाता है, यहाँ आप पे भाग्य का भी रोल देखा जाता है, और यहाँ से आपका फॉरेन कनेक्शन भी देखा जाता है। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उससे फॉरेन को कोई कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा, किस सब्जेक्ट में आपने हायर स्टडी करनी है, वो भी 9th हाउस ही बताएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आपका भाग्य का साथ रहा, अच्छे गुरु आपको मिले, पिता का सपोर्ट मिला, आप हायर एजुकेशन अटेन कर लोगे। और अगर 9th हाउस को 12th हाउस से कनेक्शन कोई भी बनता है, तो आप फॉरेन की लैंड में भी एजुकेशन कर सकते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मरकरी का 9th हाउस से कनेक्शन बनता है और 12th से बनता है, आप एमबीए कर सकते हो फॉरेन लैंड में जाके, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है। जब मैं पढ़ाई की बात होती है, ये क्वेश्चन बहुत 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 बार आता है कि हमारा क्या रोल रहने वाला है, हम एमबीए कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, हम फॉरेन में जाके पढ़ सकेंगे नहीं पढ़ सकेंगे। तो दोस्तों बहुत सिंपली मैंने आपको इसका आंसर दिया। 9th का बुध से कनेक्शन और 12th हाउस से कनेक्शन आपको एमबीए करा सकता है फॉरेन लैंड में। तो जो जो मेरे स्टूडेंट जिनके पास ये क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए मैंने बहुत सरलता से एक टिप दी आज। ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए कंसर्न बातों को आंसर देने हैं। दोस्तों अब बात करता हूँ 5th हाउस और 9th हाउस के कनेक्शन की। अगर आपका 5th और 9th हाउस का कनेक्शन है, ये आपके लिए बहुत बड़ी वरदान है, क्योंकि 5th ये दोनों पढ़ाई के घर हैं, और दोनों के दोनों, एक बात और बता दूं, विष्णु स्थान भी है दोनों के दोनों। मतलब जो पैसा आना है 5th और 9th से ही आना है। तो इन दोनों का कनेक्शन आपको बहुत फॉर्चुनेट बनाता है। कहीं भी आपके हॉरोस्कोप के अंदर 5th और 9th हाउस का कनेक्शन है, तो समझ लो एक बहुत पॉजिटिविटी है। अब एक और बात, जब ये बात चली है तो इस बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। अगर 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है, तो ये आपकी राइटिंग स्किल की एबिलिटी को बहुत अच्छा बताता है, और ये भी बताता है आप अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से बहुत इमेंस वेल्थ क्रिएट कर लोगे। तो 9th हाउस और 5th हाउस, और मैं एग्जांपल देता हूं आपको बिल गेट्स की कुंडली। बिल गेट्स की कुंडली में 9th लॉर्ड
मिथुन लगन की कुंडली है, 9th लॉर्ड शनि बनते हैं, 5th हाउस में ऊंच के हैं। किसके साथ ऊंच के हो रहे हैं? 5th लॉर्ड के साथ। पंचम भाव में उनका 5th लॉर्ड भी बैठा हुआ है। तो क्योंकि मैंने जब आपको धन योग बताए थे उसमें मैंने 1, 2, 5, 9 और 11 के हाउसेस के बहुत बड़ा रोल बताया था। बाकी उनके हाउसेस बहुत वेल कनेक्टेड है धन से। और देखो 5th और 9th का क्या कनेक्शन है। उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर और अपने मेमोरी बैंक, अपनी शार्प, पंचम भाव से हम मेमोरी बैंक देखते हैं अपने दिमाग का, एजुकेशन के क्या हमने स्टोरेज ले रखी है अपनी बुद्धि में, तो उन्होंने अपनी एजुकेशन को स्टोरेज में कन्वर्ट किया हो। मतलब उनके पास बहुत बड़ा मेमोरी बैंक है 5th हाउस में, क्योंकि शनि ऊंच का बैठा हुआ है वहां पर और वीनस अपने घर का बैठा हुआ है। तो प्लैनेट भी, दोनों मित्र प्लैनेट भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल नंदी नाड़ी में ये बात बहुत देखी जाती है कि मित्र, ये जो देव ग्रह हैं और दानव ग्रह हैं, ये आपस में संबंध बनाते हैं जब आपस में एक दूसरे से, तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे दोनों दानव ग्रह हैं और दोनों ने, ये मिथुन लगन के लिए तो दोनों प्लैनेट योग कारक भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छा 5th हाउस में कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यानी आप अपने बुद्धि, अपने पढ़ाई, अपने ज्ञान के बल पर बहुत बड़ा धन अर्जित कर लोगे। दोस्तों अभी मैंने हाउसेस की बात की जो एजुकेशन से लिंक्ड होते हैं। सम अप कर देता हूँ, 2nd, 4th, 5th एंड 9th हाउस, इनका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है जब आपके एजुकेशन को देखते हैं। अब बात करता हूँ मैं प्लानिटरी कॉम्बिनेशन क्या चाहिए होते हैं जो आपके एजुकेशन के स्टेटस को ऊपर लेके जाते हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ उन प्लैनेट्स की जो एजुकेशन से रिलेटेड है। दोस्तों उसमें मरकरी का सबसे बड़ा रोल होता है, वो कारक ऑफ एजुकेशन है। 2nd नंबर मैं जुपिटर को देता हूँ, वो नॉलेज एंड विजडम है आपकी, ठीक है। 3rd नंबर मैं सूर्य को रखता हूँ क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है। इनका, सूर्य का और मरकरी से कनेक्शन बन रहा है, इसका मतलब आपकी सोल इंटेलिजेंस से जुड़ने जा रही है। सूर्य का अगर जुपिटर से कनेक्शन बन रहा है, बहुत अच्छा कनेक्शन माने जाएगा। आपको विजडम है, आपको मतलब बाय बर्थ नॉलेज एंड विजडम रहेगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी रहेगी आपके अंदर। यही सूर्य का जब मून से रिश्ता होता है तो वो सुपर डुपर एक इंटेलिजेंस का योग करता है, क्योंकि मून आपका माइंड है। वो जब मून एक्टिव रहता है आपके चार्ट में, वो एजुकेशन को ग्रास्प करने में, क्योंकि मून भी एक मेमोरी बैंक है अपने आप में। जैसे मैंने 5th हाउस का रोल बताया था, ऐसे मून आपका मेमोरी बैंक की तरह चलता है, क्योंकि आपका माइंड है। एक स्टेबल और हेल्दी मून इन द चार्ट आपको बहुत हायर एजुकेशन की तरह ड्रिवन कर सकता है। दोस्तों अब एट लास्ट मैं बोलता हूँ मंगल का रोल। आपको सपोज नॉलेज हो गई, आपको विजडम होगी, आपको इंटेलिजेंस भी दे दी मरकरी ने, सूर्य आपकी आत्मा भी आपके साथ है, बट धरातल पे कौन लाएगा इन सब चीज़ों को? आपको विजडम है, नॉलेज है, सब कुछ है, धरातल पे आपके एक्शन ही लाएंगे और वो एक्शन मंगल के हवाले हैं। तो मंगल का भी एक बहुत बड़ा रोल आपके चार्ट में आता है। सूर्य नेम फेम का भी एक कारक है बहुत बड़ा, तो सूर्य के रोल को तो हम वैसे भी नकार नहीं कर सकते। अगर आपने थ्रू एजुकेशन नाम कमाना है तो उसमें सूर्य एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपको गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिलनी है, वहाँ पे भी सूर्य का रोल आएगा। और एक्टिव चंद्रमा का रोल मैंने बोल ही दिया, आपको आएगा ही आएगा। अगर चंद्रमा का मरकरी से कोई एसोसिएशन है, हेल्दी चंद्रमा का, मरकरी इंटेलिजेंस है, उसके साथ आपका माइंड अटैच हो गया, आप सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो गए, बहुत अच्छा योग है। सन मून भी मैंने आपको बताया था, बहुत इंटेलिजेंस होता है व्यक्ति, किसी भी मुसीबत से आपको हल निकाल के बाहर निकाल के ला सकता है। अब मेन मुद्दे पे 2 बातों पे फोकस करते हैं, मरकरी और जुपिटर पे। मरकरी आपकी इंटेलिजेंस है, तो सबसे पहले आपके एजुकेशन का कारक भी है। तो एक स्ट्रॉन्ग मरकरी का अब चार्ट में होना बहुत ज़रूरी है। मरकरी जैसे आपका अगर विर्गो साइन में है, एग्जॉल्टेशन में है, तो समझ लो आपके होरोस्कोप के अंदर अच्छे एजुकेशन का एक प्रॉमिस आ गया। अब मरकरी के थ्रू बनने वाले कुछ योगों को की चर्चा आपसे करता हूँ। अगर सूर्य, सन का मरकरी से और मार्स का मरकरी से कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है, आप अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हो। ऐसे अगर सन, मरकरी का सन, मार्स और केतु से संबंध है, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। अगर मरकरी आपका 6, 8, 12 भाव से संबंध बनाता है कहीं भी चार्ट में, ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल देने वाली बात है। तो इस बात को ध्यान रखना, किसी भी हॉरोस्कोप को जब आप पढ़ोगे तो उसमें मरकरी का कनेक्शन 6, 8, 12 से होगा, तो कहीं ना कहीं ये आपको ऑब्स्ट्रक्शन दे देगा। और मरकरी वीनस का अगर एसोसिएशन है, ये ना केवल आपको राइटिंग अच्छी स्किल देगा, आपको बोलने में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा। तो चार्ट में अगर मरकरी वीनस एक घर में है, ना केवल अच्छी वेल्थ की इंडिकेशन होती है, अच्छी मरकरी राइटिंग स्किल भी है, यहाँ पर वोकल स्किल भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपका 5th हाउस का किसी भी तरीके से मरकरी से कोई कनेक्शन बन जाता है, या 5th लॉर्ड मरकरी के घर बैठा हुआ है, तो यह अभी आपकी स्मूथ
एजुकेशन सिस्टम को बताता है। तो दोस्तों मरकरी की अगर 4th हाउस में प्लेसमेंट है तो ये भी बताता है आपके एजुकेशन सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल नहीं आने वाली, अनटिल मरकरी का केतु या मार्स जैसे प्लैनेट से कोई कनेक्शन ना बन रहा हो, इमीडिएट कनेक्शन ना बन रहा हो, क्योंकि वो दोनों कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाते हैं। अब मरकरी की प्लेसमेंट की बात चल रही, तो मरकरी अगर 10th हाउस में प्लेस्ड है, ये गुड एकेडमिक कैरियर प्लस गुड एकेडमिक ग्रोथ दोनों को बताता है, क्योंकि 4th हाउस को देख रहा है। 4th हाउस आपको बोला मैंने एजुकेशन का मेन पॉइंट है, तो उसको देख रहा है और कैरियर के हाउस से भी संबंध बना रहा है, तो बहुत ब्राइट कैरियर भी देगा। एजुकेशन तो देगा ही देगा, कैरियर भी बहुत ब्राइट देगा। दोस्तों अब आपसे बात करता हूं मैं जुपिटर की। जुपिटर का क्या रोल है? जुपिटर आपका जुपिटर अगर आप चार्ट में कहीं भी कारक यानी मरकरी को देख रहा है तो ये बहुत स्मूथ एजुकेशन सिस्टम को बताता है, आपकी लाइफ के बहुत ही स्मूथ रहने वाला है। अगर यही जुपिटर एंड मरकरी 2nd हाउस में है, आपको ना केवल पढ़ाई अच्छी कराएंगे, ये आपको कम्युनिकेशन स्किल यानी आपकी बोलने का स्टाइल वो भी बहुत प्रभावी होगा, क्योंकि दोनों वो जुपिटर और मरकरी इनका कम्युनिकेशन स्किल से बहुत बड़ा रिश्ता है, और 2nd हाउस आपकी वाणी का है। अगर यही जुपिटर आपका 9th हाउस में चार्ट में बैठा हुआ है और अगर कहीं, तो आपके हायर एजुकेशन को बहुत प्रॉमिस दिखाता है। आप फॉरेन लैंड में जाके भी पढ़ाई कर सकते हो, यहाँ पे ये एक इंडिकेशन यहाँ और आती है। यहाँ पर यही जुपिटर आपका 10th हाउस में अगर प्लेस्ड है, बहुत अच्छी इंडिकेशन है। ना केवल नेम फेम और वेल्थ देगा, विजडम भी आपके अंदर बहुत होगी और अच्छी स्मूथ पढ़ाई को भी यहाँ पे जुपिटर का 10th हाउस की प्रेजेंस बताती है। क्यों? क्योंकि जुपिटर 10th हाउस में बहुत बड़े नेम फेम को, पैसे को, वेल्थ को और अच्छे पढ़ाई को इंडिकेट करता है, विजडम को इंडिकेट करता है। उस व्यक्ति का नाम उसके मरने के बाद भी रहता है। केपी कृष्णमूर्ति जी तो ये बोलते हैं मून से 10th हाउस की में जुपिटर की प्रेजेंस बहुत बड़ी लाइफ की कई बातों की एश्योरेंस है। दोस्तों अब मैं पढ़ाई पे आपको, एजुकेशन पे आपको मैंने आज बहुत अच्छा वीडियो दिया है। अब 2 योग की बताता हूँ आपको। वो योग आपकी कुंडली में है तो भी एक प्रॉमिस नजर आता है। अच्छा, पहले बात करता हूँ सरस्वती योग की। जुपिटर, वीनस एंड मरकरी अगर आपके चार्ट में केंद्र या त्रिकोण में है तो ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है, आपका सरस्वती योग बन गया यहाँ पर। तो एक बहुत बड़ी एजुकेशन सिस्टम को प्रॉमिस करता है बर्थ में। मतलब बर्थ की चार्ट में देख के बता सकते हो आप कि अगर जुपिटर, वीनस, मरकरी केंद्र या त्रिकोण में है तो ये व्यक्ति अपना पढ़ाई के थ्रू बहुत नेम फेम वेल्थ दोनों कमाने वाला है, लाइफ में अच्छी पोजीशन पे जाने वाला है ये व्यक्ति। अब बात करता हूँ ब्रह्मा योग की। अगर यही जुपिटर, वीनस कहीं भी केंद्र में बैठे हों और इनके लॉर्ड्स जहाँ भी जिस भी घरों में बैठे हैं उसके लॉर्ड्स का अगर 5th और 11th हाउस से कहीं भी रिलेशन बन रहा है तो ये ब्रह्मा योग की सर्जना हो रही है। और ब्रह्मा योग की सर्जना भी ये आपको बताती है आपके एजुकेशन सिस्टम बहुत प्रभावी रहने वाला है। तो दोस्तों अगर मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई हो तो आप इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं एस्ट्रो कोर्सेज लेके आया हूँ भृगुनंदी नाड़ी के, न्यूमरोलॉजी के, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के और कृष्णमूर्ति पद्धति के। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो मेरे कोर्स ज्वाइन करने को तो मेरा नंबर पे इस पर दिया हुआ है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।